लैंडिंग पेज कैंपेन क्या चीज़ होती है? जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस करके बताई थी। हमने एक सिंपल सी रेगुलर कैंपेन क्रिएट की थी। आज इस लेक्चर के अंदर हम लैंडिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज का जो हमारा कोर्स है ये लास्ट लेक्चर है। ईमेल मार्केटिंग का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक लैंडिंग पेज कैंपेन जो है वो क्रिएट करनी दिखाऊँगा कि उसके ऊपर हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं। आपने लैंडिंग पेज क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लैंडिंग पेज कैंपेन वो चीज़ होती है कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट या आप कोई भी अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट जब उसके ऊपर आता है, जब आपकी ऐड या आपकी कैंपेन उस बंदे तक पहुंचती है, उस कस्टमर तक पहुंचती है, उस क्लाइंट तक पहुंचती है, तो वो उसके ऊपर क्लिक करके आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर आ जाता है जिसके ऊपर आप उसको लैंड करवाना चाह रहे होते हैं। हम उसे लैंडिंग पेज बोलते हैं, ठीक है। तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि कैंपेन के अंदर आ जाना है। जब आप कैंपेन के अंदर आएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है हमने एक कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो है वो आ चुके हैं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि ईमेल है, ऑटोमेशन है, वेबसाइट है, लैंडिंग पेज और क्रिएटिव असिस्टेंट जो है, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर गुजरा है उसके अंदर हमने रेगुलर कैंपेन क्रिएट की थी। आज इसके ऊपर हम ना लैंडिंग पेज कैंपेन जो है वो क्रिएट करेंगे। आपने बिल्ड लैंडिंग पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप लैंडिंग पेज के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि आप अपने लैंडिंग पेज का नेम लिखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉस्मेटिक कर देता हूँ, सिंपल सा। ये मैंने कॉस्मेटिक लिख दिया। और जो हमने ऑडियंस क्रिएट की थी, मैं आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपनी ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं या इस मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो आपने ईमेल मार्केटिंग के अंदर जाके आपने देख लेनी है कि ऑडियंस कैसे क्रिएट करती है। बाकायदा मैंने इसके ऊपर लेक्चर क्रिएट किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और आपको आपके स्किल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी आ जाएंगी जो आपको ना पता होगा, तो आप अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं जी। तो ऑडियंस जो है फिर हमने क्रिएट की हुई थी। इसके अलावा जो ऑडियंस हमने कोई भी क्रिएट नहीं की थी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बिगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपको पता चलेगा कि हम उन्हीं टेम्पलेट के ऊपर आ गए हैं जो हमने पिछले कोर्स के अंदर या पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस की थी। और यहाँ पर जो है कुछ टेम्पलेट जो है वो आपको कुछ अमेजिंग नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि काफ़ी जो टेम्पलेट जो है, यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा टैबलेट जो है हमें वो नज़र आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल सा आपने एक लीड जनरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमने क्या करना है कि लीड जनरेशन के ऊपर क्लिक किया तो हमने सारी वर्किंग इसके ऊपर करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक रेगुलर कैंपेन क्रिएट करना बताई थी, फिर ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करना बताया थे, उनको कैसे एडिट करते हैं, उनके ऊपर कैसे वर्किंग करते हैं, ठीक है। मैंने A to Z पॉइंट बाय पॉइंट जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको करके बताई थी। और आज इस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम और भी ज़्यादा खूबसूरत अपनी कैंपेन को या अपने लैंडिंग पेज की कैंपेन को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है कि आपने सिंपल सा यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है रिप्लेस का। अब हमने क्या करना है कि हमने अपना लोगो वगैरह यहाँ पे लगाना है। लोगो लगाने के लिए आपकी ऑब्वियसली अगर आपकी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट को लेके जाना चाहते हो तो आपके पास आपके वेबसाइट का लोगो तो होगा। आपने वो लोगो जो है वो पुट कर देना, ठीक है। जैसे कि ये ब्यूटी शाइन के नाम से मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। और उसके बाद आप इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसका डिस्प्ले साइज़ कर दिया। और उसके बाद जो है आप इसका स्टाइल चेंज करेंगे। आप इसके जो कॉर्नर है वो अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे गोल भी कर सकते हैं या फिर इसे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। और उसके बाद जो है आप अगर इसकी पोजीशंस लेफ़्ट राइट बॉटम लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यानी शैडो जिसे बोलते हैं, शैडो लगा सकते हैं पोजीशन के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप शैडो का कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। अगर इसका ब्लर लगाना चाह रहे हैं या उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें मेंशन करना चाह रहे हैं या सेट करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अप्लाई के ऊपर करके सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। हमारा जो लोगो यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो टेक्स्ट इंटर करेंगे, टेक्स्ट इंटर करने के लिए आपने जब एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके पास ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने लिख देना है कि बेस्ट प्रोडक्ट इन दुबई इन प्रोडक्ट्स इन दुबई, ठीक है। आपने ये वाला लिख देना है। वो वर्डिंग की मिस्टेक थी, चलिए खैर
ये होगा यहाँ पर। और उसके बाद जो है मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर आपको नहीं पता कि हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में कैसे मुतारफ़ करवा सकते हैं या कैसे वर्किंग कर सकते हैं, तो उसके लिए एक आसान मेथड तरीका था, मैंने आपको बताया था कि चैट जीपीटी का। आप चैट जीपीटी का तरीकाकार आज़मा के या उसकी हेल्प लेके आप एक अच्छा सा पैराग्राफ जो है यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप बेसिकली अपनी कंपनी का यहाँ पर अपना तारीफ़ करवा सकते हैं, ठीक है, या अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पे तारीफ़ करवा सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी आपने जो है टैक्स जो है अगर एंटर करना चाह रहे हो तो आप टैक्स यहाँ पर एंटर करेंगे। एडिट करना है, एडिट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है अपना एक अच्छा सा टैक्स टाइप कर देना है और उसके बाद सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो ईमेल का आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल सा ईमेल लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें जो है कुछ और भी पॉइंट हो हमने वो ऐड करने हैं। ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, और अगर आप मोबाइल नंबर एंटर करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकती हैं और इनको आप रिक्वायर कर दें, ठीक है। जब आप ये रिक्वायर करेंगे देन अगर आप इनकी स्टाइलिंग चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये मैं स्टाइल के ऊपर चलता हूँ, स्टाइल के ऊपर जाने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड कलर जो है इसका लगा सकते हैं, यानी जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट होगी उस हिसाब से आप इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ गया और उसके बाद जो है हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद फ़ॉन्ट जो है आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एरियल लिखा हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप फ़ॉन्ट लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। बोल्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप पूरे फ़ॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं या इटैलिक भी कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन हाइट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मेनटेन करेंगे। मेनटेन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अप्लाई के ऊपर करके यहाँ पर सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक हो गया, उसके बाद अबाउट है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया या आप अपनी कंपनी का मुतारफ़ करवाएंगे, अपने बिजनेस का मुतारफ़ करवाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें इंटर करने के बाद ईमेल एड्रेस ये वो सारा कुछ टाइप करना है। उसके बाद अबाउट्स के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मेरे हमारे पास पड़ी हुई है, 2 पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इनको एडिट करते हैं। जब इनको एडिट करते हैं तो कॉलम 1 के अंदर आते हैं। कॉलम 1 के अंदर आने के बाद हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि रिप्लेस करना है, पिक्चर को रिप्लेस करना है। पिक्चर को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास एक डर्माकोल की प्रोडक्ट है जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी है, अमेजिंग है, दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है मेरे पास इसकी जो पिक्चर्स है यहाँ पर आ चुकी है। और कॉलम 2 के अंदर आता हूँ। कॉलम 2 के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसकी भी इमेज को रिप्लेस करूँगा, ठीक है। एक तो वो पिक्चर लगी, दूसरी पिक्चर मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर सकती हैं। A to Z टेक्स्ट वगैरह आप इसका चेंज करेंगे। टेक्स्ट चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद जैसे जैसे आप इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करेंगे ये आपको यहाँ पर नज़र आता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर सोशल लिंक्स आ रहे हैं। अगर आप अच्छा एक और चीज़, आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल सा स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पर बता ही देता सारी चीज़ें। स्टाइल और उसके बाद यहाँ से ही इसका कलर वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन जो है हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। इसके ऊपर वर्किंग करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर एडिट करना है। आपने अपने फेसबुक का लिंक अटैच कर देना है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, और अगर आपका लिंक्डइन का अकाउंट है तो वो भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट है और इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक हो गया, ठीक है, टिकटॉक हो गया, या उसके बाद व्हाट्सअप का बटन अगर आप अटैच करना चाह रहे हैं या पेन ड्राइव से करना चाह रहे हैं, एनीवन आप जो भी यहाँ पर अपने बटन से लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये व्हाट्सअप का आ गया और व्हाट्सअप का आपने लिंक यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, प्रोफाइल लिंक लगा देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो आइकॉन है वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप अगर इसका रिव्यू देखेंगे, रिव्यू देखने के लिए आपने क्या करना है कि सिंपल सा सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो कंपेन है, आपकी कंपेन ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो देन आप इसके ऊपर वर्किंग करके आप अपनी कंपेन को पब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। अच्छा, ये चीज़ें होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो प्रॉब्लम कर रही थी वो मैंने सॉल्व की है। आप इसके अंदर देख सकते हैं पेज का टाइटल है, ठीक है, पेज का टाइटल हमने ऑलरेडी यहाँ पर कॉस्मेटिक के नाम से सेव कर दिया था। उसके बाद सोशल सेल्स प्रीव्यू वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, और बाकी की जितनी भी चीज़ें ये सारी ओके हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपने इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू
कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू करने के बाद आपने फिनिश लेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप फिनिश लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंपेन है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे चाहे तो पब्लिश यानी कंपेन के अंदर यूज़ कर सकती हैं और आप अपनी कंपेन को पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने A to G पॉइंट बाय पॉइंट आपको गाइड कर दी हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।